मिस्टर राहुल, मिस्टर राहुल, मिस्टर राहुल, मिस्टर राहुल, मिस्टर राहुल। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बड़े बेआबरू हो के तेरे कूचे से हम निकले। आज ये शेर इसलिए पढ़ रहा हूं कि जो रिपब्लिक टीवी के पत्रकार अर्नब गोस्वामी के पत्रकार के साथ हुआ है, वो ये शेर उसको पूरी तरह से बयान कर रहा है कि किस तरह से बेइज्जत हुए, किस तरह से जलील हुए, किस तरह से फजीयत का शिकार हुए। राहुल गांधी के सामने राहुल गांधी जी की पदयात्रा के अंदर एक नहीं सुनी गई, चिल्लाते रहे और ट्विटर की यूजर्स तो कह रहे हैं कि भौंकते रहे। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा और फिर किस तरह से उसको एक अलग एंगल के अंदर रिपब्लिक टीवी ने पेश करने के प्रयास किए, लेकिन ट्विटर के ऊपर उस ट्वीट के नीचे रिपब्लिक के लोगों ने सिर्फ और सिर्फ बुरा भला का गालियां दी। मामला है कर्नाटक में चल रही राहुल गांधी जी की पदयात्रा का, जहां अर्नब गोस्वामी के चैनल रिपब्लिक ने एक स्टंट बाजी करने की कोशिश की और वो स्टंट बाजी की कोशिश के अंदर उल्टे फंस गए और खूब फजीयत का शिकार हुए। अपने ट्वीट किया रिपब्लिक भारत ने एक पत्रकार का कि हमारे पत्रकार के सवालों से राहुल गांधी भाग गए, जबकि वहां पर उनके खुद के पत्रकार हाफते हुए दिख रहे हैं और सवाल कुछ नहीं है, बस चिल्ला चिल्ला के बड़े बुरे लहजे के अंदर मिस्टर राहुल, मिस्टर राहुल, मिस्टर राहुल का रट लगाए हुए हैं, जिसके ऊपर एक भी नहीं सुनी गई। रिपब्लिक टीवी लिखता है, रिपब्लिक भारत ने ट्वीट किया, वीडियो की भेजा है। रिपब्लिक भारत के सवालों से भागे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। देखिए रिपब्लिक भारत के ऊपर ये लिखकर उन्होंने और फजीयत करा ली। असल में मामला क्या है कि राहुल गांधी जी जो पदयात्रा कर रहे हैं, उसमें किसी भी मीडिया के पत्रकार से, किसी से भी ऑफिशियल चर्चा नहीं करते हैं। रैली के दौरान, यात्रा के दौरान वो हर दूसरे तीसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें उस इलाके के सब पत्रकारों को बुला लेते हैं। यहाँ पर खुल के बातचीत हो जाती है, लेकिन इनको मालूम था कि ऐसा नहीं होगा। उसके बावजूद ये जानबूझकर टीआरपी का खेल खेलने वहां गए, लेकिन लोगों ने इस बार इनको अच्छे से दलील कर दिया है, बेइज्जत कर दिया है, पकड़ लिया और एक्सपोज कर दिया है। मैं पहले आपको वीडियो दिखाता हूँ कि कैसे हाफ रहे हैं और कैसे चिल्ला रहे हैं मिस्टर राहुल, मिस्टर राहुल, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि आप श्वान की तरह बोलना नहीं चाहिए। असंसदीय भाषा होती है कि आप कुत्तों की तरह क्यों वहां पर अपना कुछ काम करना है, ऐसा नहीं करना चाहिए। खैर ये वीडियो देख लीजिए, आपको खुद समझ में आएगा कि क्या हुआ है रिपब्लिक टीवी के साथ। मिस्टर राहुल, 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 मिस्टर राहुल। तो आपने देखा किस तरह से चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और एक ही बात की रट है और सवाल तो कहीं है ही नहीं जिन सवालों से भागा जाए, और वो जिस रास्ते पे चल रहा है उसी रास्ते से चलते रहे। लेकिन किस हद तक गिरने का प्रयास किया जाता है ये समझ से परे है। आदेश रावल पत्रकार हैं, कांग्रेस बीट को कवर करते हैं दिल्ली के अंदर। उन्होंने अच्छी बात लिखी है रिपब्लिक भारत के इस ट्वीट के ऊपर के सवालों से भाग गए राहुल। आदेश लिखते हैं, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वहां सवाल पूछ लेना। मतलब भाई जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आज रखी गई है, तो कल इस तरह की चिल्ला चोट क्यों कर रहे हो? अपने आप समय मिला है, पूछना वहां सवाल। लेकिन इन्होंने तो टीआरपी का खेल खेलना, इसीलिए तो ये कई जगह पे पिटे भी हैं, धक्के भी खाए गए हैं, जूते मार के निकाले भी गए हैं, चाहे वो किसान आंदोलन हो या चाहे कहीं का भी कार्यक्रम हो, या फिर बिहार में तेजस्वी यादव का एक रोड शो हो। सारे वीडियो क्लिप्स मैं आपको दिखाऊंगा और आप खुद एहसास करेंगे कि ये कुछ और ही खा के या पी के या सूंघ के चलते हैं और फील्ड के अंदर इनको ऐसे ही बेआबरू होना पड़ता है। क्या क्या ट्विटर यूजर्स ने लिखा है पहले आप सुन लीजिए, आपको खुद समझ में आएगा कि इनकी क्या पोजीशन बची है। हरीश गोयल लिखते हैं, राहुल गांधी जी कुत्तों को बिस्कुट तो खिला सकते हैं, कुत्तों की बात नहीं सुनते हैं। ये इनकी भाषा है, ये इनके शब्द हैं, लेकिन मुझे सही लगा तो मैंने आपको सुना दिया। इतने लोग चिड़े हुए हैं रिपब्लिक के लोगों से, क्योंकि ये पत्रकारिता के नाम पे या तो कार्टून नेटवर्क चलाते हैं या हेट इंडस्ट्री चला देते हैं अपनी, और फिर किस तरह से क्या करते हैं वो सब आपको मालूम है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। संजय कुमार ने रिपब्लिक भारत के ट्वीट के नीचे लिखा है, ये कौन गधा रिपोर्टर है, ऐसे कहीं सवाल पूछा जाता है, एक ही बात दूर खड़े होकर 10 बार दोहरा रहा है। इस चैनल का संपादक भी नाकाबिल ही जान पड़ता है, जिसने रिपोर्टर की इस घटिया हरकत को प्रोमो कर डाला। क्या साबित करना चाहते हो भाई? पत्रकार बनो आप लोग। एक और है डॉक्टर राजा राम सिंह, उन्होंने भी एक ट्वीट जवाब में लिखा है रिपब्लिक टीवी के रिपब्लिक भारत के इस ट्वीट के नीचे कि राहुल सवालों से भाग गए। डॉक्टर राजा राम सिंह लिखते हैं, सवालों से भागे या तुम्हारे जैसे बेहुदा चैनल का जवाब देना ही उचित नहीं समझा। इतनी जगह भगाए जाते हो फिर भी कोई सुधार नहीं आता। शैलेंद्र चौधरी ने बड़ा अच्छा लिखा है और लिखा है, पहली बात, राहुल जी यात्रा में चल रहे थे, इस वीडियो में भागते तो नहीं दिखे।
फिर झूठी हेडलाइन क्यों, उनके चलने में आपको भागना पड़ रहा है तो आप अनफिट हुए क्योंकि हाफ रहे हैं, हाफ के पूछ रहे हैं मिस्टर राहुल। फिर शैलेंद्र चौधरी आगे लिखते हैं सेकंड पॉइंट, इस वीडियो में सवाल तो आपने पूछा ही नहीं, फिर झूठी हेडलाइन क्यों, क्योंकि सवाल तो आप पूछ ही नहीं रहे हैं। और उसके साथ साथ तीसरा है सुपारी जर्नलिज्म। क्या जर्नलिज्म होता है कि आप सुपारी लेकर आ गए एक एजेंडा सेट करने के लिए, एक प्रोपेगेंडा सेट करने के लिए। इससे पूरी तरह से ये बेनकाब हो चुके हैं और बेनकाब भी ऐसे हुए कि अब जनता भी सीरियसली लेती नहीं है। जिन लोगों को सिर्फ एक ही पार्टी का समर्थन करना हो, उनके बचाव में उतरना हो और उनके लिए राजनीति करनी हो, तो फिर कहाँ पत्रकारिता बचेगी, ये महत्वपूर्ण सवाल है। एक बाबा माँ चुएरा करके हैं इंडियन आर्माडा, तो वो लिखते हैं मिस्टर राहुल चिल्लाना कब से सवाल हो गया रे निकम्मे गुल्लुओं, अंदर घुसने नहीं दिया इसलिए बाहर श्वान की तरह, श्वान अपने दर्शकों को समझा दूं कुत्ते को कहते हैं, वो संसदीय है, इसलिए बाहर श्वान की तरह बाहर ही दुम हिलाते रह गए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि तुम जैसों को तो देखते ही धुतकार देना चाहिए, बड़े आए सवाल पूछने। जनता बड़े गुस्से के अंदर है और मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूं कि इन लोगों का हश्र जो है वो हर जगह ऐसा ही होता है, क्योंकि क्रेडिबिलिटी है नहीं, साख खो दी है, लोग चिढ़ रहे हैं, लोग नाराज हो रहे हैं कि टीआरपी के चक्कर में ये कहीं भी जाता है और बीजेपी की चमचागिरी के चक्कर में। मैंने आपको इससे पहले कई वीडियोस दिखाए जहां इनको धक्के मार के भगाया गया है, जहां ये तो इनकी आदत बन चुकी है। मैं आपको लेके चलता हूं किसान आंदोलन के दौरान। किसान आंदोलन में इनके पत्रकार को ऐसे ही घेरा गया था, पत्रकार बेशर्मी के साथ हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था और वहां किसान जो थे वो उससे जम के सवाल पूछ रहे थे, दलील करके उसको भगा रहे थे कि तुम यहाँ आए क्यों। जरा देखिए इस वीडियो तो ये आपने देखा किस तरह से बेइज्जत हो चुके हैं, जलील हो चुके हैं। रिपब्लिक भारत के आईडीज को, उनके पत्रकारों को देखकर लोग टूट पड़ रहे थे किसान आंदोलन के अंदर, पर फिर भी इनको समझ में नहीं आया। हर जगह पे बीजेपी का प्रोपेगेंडा और एजेंडा सेट करने के लिए पहुंच जाते हैं, जैसे राहुल गांधी जी की पदयात्रा में गए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आज देखिए आप कोई सवाल पूछने ऐसा नहीं आएंगे, लेकिन कल क्योंकि एक टीआरपी चाहिए थी, राहुल गांधी जी नॉर्मली चलते हुए जा रहे हैं पदयात्रा में। पदयात्रा के दौरान सुरक्षा कवच है और ये पत्रकार महोदय दूर से हाफ के चिल्ला रहे हैं भागते हुए मिस्टर राहुल, और रिपब्लिक टीवी ब्रेक कर रहा है, ब्रेकिंग न्यूज डाल रहा है कि बिग ब्रेकिंग, राहुल गांधी सवालों से भागे रिपब्लिक के। वाह, ये क्या तमाशा है, इसको आप अच्छे से जान सकते हैं। इससे पहले तेजस्वी यादव ने एक ट्रैक्टर में मार्च किया था जब वो विपक्ष के नेता थे, 1 साल पहले की बात है जहां तक मेरा ख्याल है। उस वक्त भी इनका पत्रकार जो थे, पत्रकार भी कहना बड़ा अजीब लगता है इनको, वो जो थे वो चढ़ गए थे ट्रैक्टर के ऊपर, भगाया जा रहा था पर फिर भी चढ़े जा रहे थे, बड़े बेइज्जत हुए, बड़े जलील हुए। फिर उनको समझ में आया तो फिर वहां से हट गए। आप खुद देख लीजिए कि क्या हुआ था जब तेजस्वी यादव के ऊपर ये कूद रहे थे इनके एक पत्रकार, और कैसे जलील किए गए थे वहां पर। देखिए तेजस्वी प्रसाद यादव थे और इन्होंने बातें कहे, तेजस्वी प्रसाद यादव थे और इन्होंने बातें कहे। तो ये सारी चीजें देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि इनकी फितरत बन चुकी है बेइज्जती कराना, अपनी फजीयत कराना और झूठ खूब अच्छे से चलाना। अब जनता भी शायद इनको सही नहीं मानती है। मैं आम जनता की बात नहीं कर रहा, अनभक्तों की बात कर रहा हूं, क्योंकि अनभक्त भी कहते होंगे कि यार तुम तो हमसे भी आगे चले गए चाटुकारिता के अंदर। तो अनभक्तों को भी इनसे थोड़ा सा इनसिक्योरिटी, असुरक्षा का भाव वो होने लगा होगा। बहुत वाजिब बात है, बहुत जाहिर सी बात है। खैर, इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिए, बताइए कि क्या करना चाहिए था, क्या कर रहे हैं और कैसे प्रोपेगेंडा बना रहे हैं। जो साफ दिखता है कि बीजेपी की हवा टाइट हो चुकी है राहुल गांधी जी की पदयात्रा से। कभी एक के बाद एक हर अपने जो वार हैं वो चलते जा रहा है और सब फेल होते जा रहे हैं, क्योंकि अब ये जो पूरा का पूरा एक आंदोलन का रूप ले लिया है इस यात्रा ने, उससे बीजेपी की जमीन सरकती हुई दिखी रही है। बहुत जाहिर सी बात है और बहुत नॉर्मल सी बात है कि होना ही था ये। तो इसलिए बौखलाहट है, फड़फड़ाहट है, जिसकी वजह से खुद ही एक्सपोज हो रहे हैं, खुद ही बदनाम हो रहे हैं, खुद ही बेइज्जत हो रहा है और जनता के दिल में पदयात्रा को लेकर और विश्वास जाग रहा है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।